कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा संदेश। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फैसले एक एक करके सामने आ रहे हैं और यह दिखा रहा है कि आने वाला समय खेती किसानी को नई दिशा देने वाला है। किसानों के लिए शिवराज का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है, आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे, कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। पहले मखाने का बड़ा उत्पादन सिर्फ बिहार में होता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ भी इस लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए फैसला हुआ है कि मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाएगा, ताकि यहाँ के मखाना किसानों को सीधा फायदा मिल सके। मखाना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ के किसान मखाने की खेती भी अब कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई, एक मखाना बोर्ड बनाए मखाने की खेती को आगे बढ़ाने के लिए, मखाने की प्रोसेसिंग के काम के लिए, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए। तो मुख्यतः मखाने का उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन अब मखाने का उत्पादन छत्तीसगढ़ में भी होता है। इसलिए मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाएगा, ताकि यहाँ के किसानों को जो मखाना पैदा कर रहे हैं उनको लाभ दे सके और ज्यादा से ज्यादा किसान और मखाने की खेती में लगकर अपनी आय बढ़ा सके। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार का अहम कदम। अब अगर कोई किसान आलू, प्याज या टमाटर को किसी और शहर या राज्य में बेचना चाहता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यह फैसला किसान की जेब बचाएगा और बाजार तक पहुंच आसान बनाएगा। किसानों को सब्जी बेचने में सरकार करेगी मदद। सब्जी और फल भी अब छत्तीसगढ़ में खूब पैदा हो रहे हैं। किसान को एक दर्द रहता है, और वो दर्द ये है कि हमारे गांव में तो सस्ता बिकता है, लेकिन जब हमारी फल और सब्जी बड़े शहरों में जाती है तो वहां दाम ज्यादा मिलता है। अगर टमाटर दिल्ली और बंबई में 40 रुपया किलो है, तो गांव में केवल 20 रुपया किलो मिल पाता है किसान को। मैं आज कह रहा हूं, कृषि मंत्री की हैसियत से हमने एक योजना बनाई है, और उस योजना में यह तय किया है कि आलू, प्याज, टमाटर, इन 3 फसलों के लिए अगर कोई किसान अच्छे भाव के लिए गांव में सस्ता बिक रहा है, बड़े शहरों में महंगा है, तो अच्छे भाव के लिए वो बड़े शहर इसलिए नहीं जाता था कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा लग जाएगा, माल भाड़ा ट्रक लेके जाएगा, कि मुनाफा होगा ही नहीं। तो हमने कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी योजना बनाई है। राज्य सरकार अगर अपनी किसी संस्था के माध्यम से ऐसी सब्जियों को खरीदेगी और बड़े शहर में भेजेगी, तो ट्रक का भाड़ा पूरा केंद्र सरकार चुकाएगी, किसान पर नहीं लगेगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि ऐसे किसान हिम्मत करें बड़े शहरों में अपने उत्पादन को ले जाने के लिए। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे और राज्य को मिली बड़ी सौगात। 780 गांवों को जोड़ने के लिए 2426 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, जिसके लिए सरकार ने 2225 करोड़ रुपए मंजूरी कर दी है। यह सड़क गांव-गांव तक विकास, बाजार और बेहतर सुविधाएं पहुंचाएंगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ की धरती पर कई गांव ऐसे थे जहां पक्की सड़कें नहीं थी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के नाते ये काम मेरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि गांव में हम पक्की सड़कों का निर्माण करें। और आज 25 वर्ष पूरे होने पर, जब छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं, तो एक सौगात आपको विष्णुदेव जी देने आया हूं। हमने ये तय किया है कि हमारे कुल मिलाके 780 गांव छत्तीसगढ़ के, उनको जोड़ने के लिए 2426 किलोमीटर सड़कों के लिए
2225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो स्वीकृति का पत्र आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लेके आया हूं। कृषि मंत्री के इन फैसलों से साफ है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान गांव और बाजार सब एक नई रफ्तार पकड़ सकते हैं। मखाना उत्पादन से लेकर फसल परिवहन तक और गांवों की सड़कों से लेकर खेती की हर जरूरत तक किसान नई नई योजनाएं बना रही हैं। आप इन फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह कदम किसानों की जिंदगी में असली बदलाव ला पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो उपयोगी लगे तो शेयर करना ना भूलें और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।